ग्रस्त पूरा बिहार को घोषणा किया जाए और लागत मूल्य जो पड़ता है किसानों का, है ना, उसका मूल्य जो है एमएसपी का लागू किया जाए। किसानों को, पुलिस को, जितने नौकरी करने वाले बच्चों को, मास्टरों को यही जो है लाठीचार्ज करती है और रोकती है। नहीं मानने पर जो है सो लाठीचार्ज कराती है। और उसका जो है सो जो मूल्य है छत्तीसगढ़ में उस तरह से यहाँ भी जो है पेमेंट किया जाए। हम का मांग है किसानों के हक हकूक़ की लड़ाई के लिए हम लोग राजभवन मार्च किए हैं। कहीं पर 3100 रुपये धान खरीदारी कर रहा है और कोई 1800 रुपये 1900 रुपये खरीदारी कर रहा है। तो हम लोग का कहना है कि एक रेट का खरीदारी करो। बल पर सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी और लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। प्रकोष्ठ के जो कार्यकर्ता थे वो राजभवन जा रहे थे, राजभवन मार्च निकाले हैं, लेकिन पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर ही उन्हें रोक दिया गया है। और ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे की, जहां जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं उन्हें यहीं पर रोक दिया गया है। और कार्यकर्ता हैं कुछ, उन लोगों से बातचीत करेंगे। क्या मांग है आप लोग राजभवन मार्च निकाल? क्या मांग था आप लोग राजभवन मार्च निकाल रहे हैं? हम लोग का था कि किसान पूरे बिहार सुखाड़ से ग्रस्त है, पूरा सुखाड़ग्रस्त पूरा बिहार को घोषणा किया जाए और लागत मूल्य जो पड़ता है किसानों का, है ना, उसका मूल्य जो है एमएसपी का लागू किया जाए, है ना। अभी जो समय पर किसानों को खाद बीज मुहैया कराया जाए, इन्हीं चंद मांगों को लेकर हम लोग को राज्यसभा मांग। आप लोग राजभवन मार्च निकाले हैं, पुलिस यहीं रोक दी है, क्या करिए? नहीं, सरकार का यही काम ही है, डबल इंजन की सरकार का। ये किसानों को, पुलिस को, जितने नौकरी करने वाले बच्चों को, मास्टरों को यही जो है लाठीचार्ज करती है और रोकती है। नहीं मानने पर जो है सो लाठीचार्ज कराती है। और सही मुद्दा को उठाने पर ये किसान विरोधी सरकार, डबल इंजन की सरकार जो इसी तरह का जो है बर्ताव करती है। हम लोग अपने मांग को लेकर के राजभवन मार्च कर रहे थे और उसके खिलाफ जो है सो हम लोग आंदोलन कर रहे थे। सही से आंदोलन हो रहा था और जानबूझ करके जो है सो पुलिस प्रशासन जो है नीतीश कुमार की हम लोगों के साथ जो है सो गलत कर रही है। कहाँ से आए हैं? हम लोग मोतिहारी से आए हैं। मोतिहारी से आए हैं, पुलिस को ही रोक दी, आगे रहिएगा। हम लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अभी तो हमारे नेता हैं, आगे बिल्कुल जाएंगे। प्रशासन भी कर रही है कि कानून तोड़िएगा, कार्रवाई होगी। कानून नहीं तोड़ेंगे ना, कानून कहाँ तोड़ रहे हैं। हम लोग सही मांग के लिए जा रहे हैं, हमारे नेता लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जाएंगे तो हम लोग जाएंगे। कानून नहीं तोड़ रहे हैं। मांग क्या है 14 सूत्री? हम लोगों का मांग यही है, किसान को उचित मूल्य, केसीसी जो पहले था उस पर जो है सो लोन इंश्योरेंस होता था, उसको इंश्योरेंस कराया जाए। किसानों का जो है सो जो मूल्य है छत्तीसगढ़ में उस तरह से यहाँ भी जो है पेमेंट किया जाए। और जो है सो अभी जो पानी का पटवन का जो है सब जो है सो तेल का जो है सो लोग जो है सो किसान नहीं है, वही लोग जो है सो खजाना बिचौलिया और ओरिजिनल किसानों को नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? बोलिए भैया। आप कहाँ से आए हैं? बोला ना कहाँ? हसन बाजार से। हैं? हसन बाजार से। हसन बाजार से। किन मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं? किसानों की मांग, किसानों की मांग, क्या मांग है? अरे रेट धान का सब मांग रहे हैं। मतलब मोदी जी के आने के बाद से किसान का हाल बेहाल है। बिहार से। बेहाल है। कहाँ से आए हैं? भोजपुर जिला से। क्या मांगे आप? हम लोग का मांग है किसानों के हक हकूक़ की लड़ाई के लिए हम लोग राजभवन मार्च किए हैं। किसानों का मुख्य मांग है कि एमएसपी जो न्यूनतम प्राइस होता है फसल का वो कम से कम मिलना चाहिए। और हिंदुस्तान में तो 2 रेट, भारत सरकार 2 रेट लागू किया है। कहीं पर 3100 रुपये धान खरीदारी कर रहा है और कोई 1800 रुपये 1900 रुपये खरीदारी कर रहा है। तो हम लोग का कहना है कि एक रेट का खरीदारी करो, क्योंकि गुजरात भी, उत्तराखंड भी भारत के ही अंदर आता है, बिहार भी भारत, उत्तर प्रदेश भी भारत के ही अंदर आता है। दूसरा है कि कदमन जलाशय बनाया जाए ताकि किसानों को समुचित पानी मिल सके। पुरानी जो जर्जर हो गई है नहरें, उसको पक्कीकरण किया जाए। तीसरा मूल बात है कि समय पर हम लोग किसानों को खाद मिले। और जो प्रधानमंत्री महोदय ने घोषणा किए थे कि हमारी सरकार जब बन जाएगी तो हम किसानों को लागत मूल्य से हम दोगुना देंगे। यही सब मुद्दे पर हम लोग राजभवन मार्च पर। कहाँ से आए हैं? हम तो मोतिहारी से आए हैं।
किन मांगों को लेकर यहाँ पहुँचे हैं आप लोग? किसान के समस्या को लेकर पहुँचे हैं। क्या समस्या? समस्या यह है कि जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है किसान को नहीं मिल पा रहा है। किसान अपने मजबूरी में औने पौने भाव में धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, रबी हो, कोई फसल हो बेचा करती है। आज किसान की यह समस्या है कि सुखाड़ कहीं है तो कहीं बाढ़ है, और सुखाड़ से तबाह है तो कहीं बाढ़ से तबाह है, कहीं खाद नहीं है, कहीं बीज नहीं है। इन सारी समस्याओं पर सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार को ध्यान को आकृष्ट कराने के लिए राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ ने आज आवाज़ लगाया है पूरे बिहार में कि जो किसान का समस्या है सरकार इसे सुने और हर हमारी मांग को पूरा करे। बिहारी से आप आए हैं, पुलिस आपको इनकम टैक्स से रोकती है, राजभवन तो आप पहुँच नहीं पाइएगा। सरकार उनकी है, निरंकुश सरकार है। पब्लिक की किसी भी मांग को सरकार नहीं चाहती है कि हमारे कान तक पहुँचे। आज पुलिस के माध्यम से आज यह बिहार सरकार चला रही है। लोकतंत्र खत्म हो गया है, लोकतंत्र कहीं नहीं है। यह सरकार लोकतंत्र विहीन सरकार है, जिसके चलते आज हमारी मांग संविधान में लिखा हुआ है कि किसी प्रकार पब्लिक का कष्ट हो वह धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बता सकता है, लेकिन यह सरकार हमारे मांगों को दबाने का काम कर रही है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता, लड़ाकू कार्यकर्ता है, इस मांग को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करेगा और सरकार को नींद हराम कर देगी यदि हमारी मांग पूरी नहीं हुई। कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से आए हैं। बिहारी से आए हैं, लेकिन पुलिस तो आपको राजभवन जाने में रोक रही है। पुलिस राजभवन जाने में सरकार ही हम लोग के विरोध में है। पुलिस के बल पर सरकार चलता है, पुलिस के बल पर सरकार चला रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। ये लोकतंत्र का नियम है कि इसे जनता अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए, पदाधिकारी तक पहुंचाए, लेकिन पुलिस के माध्यम से, पुलिस का प्रयोग करके नीतीश कुमार यह लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं, लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हैं। अब सवाल है कि हम लोग यहीं पर अपना धरना देंगे, यहीं पर प्रदर्शन करेंगे, यहीं पर धरना देने के आप ही लोग के माध्यम से इस मैसेज को हम लोग राजभवन तक पहुंचाएंगे। यहीं से मतलब मीडिया के माध्यम से पहुंचाइएगा, वहाँ पुलिस मीडिया के माध्यम से हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे।